नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपको याद होगा कि 10 से 12 साल पहले बॉलीवुड ने एक बहुत अच्छी मूवी बनाई थी और जिसका नाम था 3 इडियट्स। इस मूवी में 3 अलग अलग किरदार थे और इन किरदार में सबसे जो फेमस किरदार था वो था रैंचो का। रैंचो के किरदार को आमिर खान ने निभाया था, बहुत अच्छे से इस किरदार को निभाया था। और इस मूवी के आने के बाद जहाँ इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर बहुत सारी बातें हुई तो लोग अपने आइडियोलॉजी से चीज़ों को समझने लगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किरदार में अगर रैंचो की बात होती है तो इस किरदार को अगर इंस्पायर कहीं से माना जाता है तो वह है लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट इनोवेटर मिस्टर सोनम वांगचुक। बट आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया के टॉप मीडिया चैनल पे यानी मेन स्ट्रीम चैनल पे अब तक उनके बारे में कोई भी मूवमेंट नहीं है। दरअसल 16 दिन से सोनम वांगचुक अपने लोगों के साथ -8 डिग्री सेल्सियस पर लद्दाख में आमरण अनशन कर रहे हैं। इस आमरण अनशन का नाम दिया है क्लाइमेट फास्ट। अब क्लाइमेट फास्ट के अकॉर्डिंग उनकी कुछ डिमांड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 16 दिनों से कोई भी उनका ऑफिसर वहां नहीं गया, ना उनके साथ कम्युनिकेशन करने की कोई भी कोशिश की गई। 16 दिनों के बाद सोनम वांगचुक ने एक सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड किया और इस वीडियो में बताया कि वो इतने दिनों से नमक और पानी पे ही डिपेंड है। अब उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई भी ऑफिसर इनके पास नहीं गया। उन्होंने रिमाइंड कराया कि 2011 में जब अन्ना हजारे विशाल आंदोलन कर रहे थे तो उस आंदोलन में जन लोकपाल बिल की बात हो रही थी, जिस पर उस टाइम की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 13वें दिन संसद से बिल को पारित कराया और अन्ना हजारे के आंदोलन को जूस के साथ तोड़वाया था। बट इस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी ऑफिसर वहां नहीं गया। उन्होंने साथ में ये भी रिमाइंड कराया कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से बीजेपी सत्ता में 2014 में वापसी की थी, बट अब 2024 के इलेक्शन पर क्या होगा ये तो आम जनता ही फैसला करेगी। पर हम सबको जानना चाहिए कि वाई कि सोनम वांगचुक वहाँ पे आमरण अनशन पे है, अगर किन बेसिक इश्यूज को लेके वो आमरण अनशन पे और सोशल मीडिया के साथ मेन स्ट्रीम चैनल पे उनकी बातें शो क्यों नहीं हो रही है। सोनम वांगचुक के अनशन की मैं जाए तो आपको यहाँ पता चलेगा कि बेसिकली उनकी डिमांड क्या है। मैं उनकी डिमांड पे जाऊँ तो 2 कंपोनेंट्स मुझे यहाँ पर सीधे तौर पे नज़र आते हैं। एक है कि लद्दाख की जो अथॉरिटी है उनके लिए क्या है, और दूसरी जो लद्दाख के क्लाइमेट है उनके बारे में उनकी ओपिनियन क्या है। उनका सीधा सीधा कहना है कि जो लद्दाख है और आसपास का जो एरिया है वो हिमालय के ग्लेशियर है, यानी कि अर्थ का 3rd पोल है और उस अर्थ के 3rd पोल में लगभग 2 अरब से ज़्यादा पॉपुलेशन को ताज़ा पानी मिलता है। बट रिसेंटली वहाँ बहुत सारे गाड़ियों का जो है मूवमेंट हो रहा है और कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, जिसके कारण ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहे हैं। अगर ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलेंगे तो वहाँ का क्लाइमेट जो है बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा, इकोसिस्टम बिल्कुल भी वहाँ बिगड़ जाएगा। आने वाले टाइम पे देखा गया कि अगर वहाँ खनन या बड़े बड़े कंपनी लगाने की इजाज़त मिलती है तो वहाँ का इकोसिस्टम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और जितनी गाड़ियों का वह मूवमेंट होता है उनके धुएं से ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलने लगे हैं। सोनम वांगचुक की डिमांड की अगर सेकंड कंपोनेंट की बात करूँ तो उन्होंने यहाँ लद्दाख के लोकल अथॉरिटी के लिए बात की है। उनका कहना है कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करें और केंद्र शासित राज्य से पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। साथ में लद्दाख की भौगोलिक स्थिति को देखकर वहां पे 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट को आवंटन करें और कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी भी वहां पे लद्दाख के लोगों को मिलना चाहिए। फिलहाल लद्दाख केंद्र शासित राज्य है और वहां पे कोई भी सुरक्षा परिषद नहीं है, साथ में क्षेत्रीय परिषद भी नहीं है। तो उनकी ये डिमांड है कि इससे क्या होगी, लद्दाख के लोगों को सेल्फ अथॉरिटी मिलेगी और वो अपना क्षेत्रीय परिषद बना सकते हैं और लद्दाख के डेवलपमेंट में, लद्दाख के इकोसिस्टम में अपने तरीके से वो काम कर सकते हैं। तो इन डिमांड को लेकर सोनम वांगचुक 16 दिन से ज़्यादा अनशन पे बैठे हैं। अब यहाँ पर एक नज़र इस पर भी डालनी चाहिए, क्या ये अनशन फर्स्ट टाइम है या इससे पहले भी लद्दाख में इससे बड़ा मूवमेंट भी हो चुका है। जब सोनम वांगचुक लगभग 16 दिन से ज़्यादा दिनों से आमरण अनशन पे तो लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या इससे पहले भी लेह लद्दाख में इतना बड़ा अनशन हुआ है। 1986 की बात है जब सोनम वांगचुक के फादर लद्दाख के आदिवासियों के हक की लड़ाई के लिए वहां पर बड़े आंदोलन कर चुके हैं और बड़े आमरण अनशन पे भी बैठ चुके थे। उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी। वो उस आमरण अनशन पर दिल्ली से सीधे लद्दाख गए और उनसे बात की और जूस पिला के इस आमरण अनशन को खत्म किया था। बाद में जितनी उनकी जो मांग थी उस मांग को पूरा किया। बट 2019 में जब केंद्र ने आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से रिमूव किया तो रिमूव करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को एक राज्य का दर्जा दिया और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया। उसके बाद बहुत सारे इशू जो उभर कर सामने आए,
फिर 3 फरवरी 2024 की बात है जब लेह में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और इस आंदोलन का मेन रीजन था कि लद्दाख की इकोसिस्टम और उनकी कुछ डिमांड थी, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ आला अधिकारी वहां पे आए, साथ में लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग मिलकर बात की, लेकिन इस बात में कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। सो फाइनली 6 मार्च 2024 से सोनम वांगचुक अपने साथियों के साथ लद्दाख पर बड़े अनशन पर बैठ चुके हैं। दोस्तों, सोनम वांगचुक इस देश के बहुत बड़े एक ग्रेट टीचर भी हैं, इनोवेटर है और सोशल एक्टिविस्ट है जो इंडियन आर्मी और इस देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई इंसान इतने दिनों से अनशन पे है, जो क्लाइमेट को लेकर वहाँ के इकोसिस्टम को लेकर अगर अनशन पे, तो उनकी बातें सुननी चाहिए। अगर उनकी कुछ इश्यूज हैं तो उनको किस तरह से सॉल्व करें, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव पर बहुत सारे नतीजे सामने आ सकते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर आगे बढ़कर पहल करनी चाहिए, सबको लेकर चलना चाहिए और जो देश में जो इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये अनशन हो रहा है आने वाले टाइम पे ये बहुत बड़ा रूप ले सकता है। और मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये बातें फिलहाल नहीं आ रही, लेकिन सोशल मीडिया पे ये बातें धीरे धीरे रिसेंटली इसको अपलोड किया जा रहा है। जब से सोनम वांगचुक ने एक वीडियो अपलोड किया तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश थी कि इस वीडियो के थ्रू जो अवेयरनेस है उसको जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करना। अब आपका काम है कि इस वीडियो को शेयर करना और अपने कॉमेंट्स देना, और कोशिश कीजिए कि वीडियो को फुल वॉच करके सब्सक्राइब भी करें, साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। और हमारी भी कोशिश ये होगी कि हम कल फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक सभी के लिए थैंक यू, जय हिंद।